Hello students, welcome to Mid Benches classes. Okay, today we are going to solve the model question paper. तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर डैश उस फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2. अगर फर्स्ट टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो -2 क्या हो गए -4. -4 क्या हो गया -6. -6 क्या हो गया -8. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ? डी ऑप्शन. आपने सिर्फ ऑप्शन डी लिखना है, कुछ और लिखना नहीं है, आंसर्स नहीं लिखने हैं. अब नेक्स्ट में बोला है if root of x square plus kx plus k equal to 0 are real and equal, find k, a equal 1. हाँ, find k. तो हमारे पास a क्या है 1 है, b क्या है k है, एंड c क्या है k है. सो हमारा फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac. हाँ, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू रूट सा क्या बोला है रियल एंड इक्वल. तो किसको इक्वल होता है 0 को. तो k स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. k कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लो तो क्या हो गया k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. देन k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0. तो k क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या तो 0 या तो 4. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन. राइट योर सी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 10 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब कौन सा नंबर? जो नंबर सिर्फ अपने से ही या तो 1 से डिवाइड होता है. हाँ, और कहाँ तक लिया है 1 to 10. 1 to 10 में 1 जो नंबर है ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो 1 लेना नहीं है. इट कम फ्रॉम 3, 5, 7. 3, 5 एंड 7 होता है. और 2 भी प्राइम नंबर है. 2, 3, 5, 7. यहाँ मेंशन नहीं किया है कि ऑड प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर. तो जो प्राइम नंबर है आपको 2 से लेना है. 2, 3, 5 एंड 7. तो 2, 3, 5, 7 कितना है? नंबर ऑफ ए का इवेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. हाँ, और टोटल कितना होता है आपका 1 to 10 में कितना नंबर है 10 नंबर है. तो 4/10 हो गया. हम इसको कट करेंगे. 2 2s are 4, 2 5s are 10. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन. तो आंसर इज 2/5. ऑप्शन इज सी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. आपको क्रेमर्स रूल पता है. एक्स को क्या चाहिए था? एक्स हमें चाहिए dx/d. y के लिए चाहिए dy/d, where d इज नॉट इक्वल टू 0. तो बाकी सब ऑप्शन जो है रॉन्ग है. हमारा ऑप्शन जो d है वो करेक्ट है. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. नाउ ये पेपर पैटर्न के हिसाब से ही सिखा रही हूँ. पहला जो क्वेश्चन होता है चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. 4 क्वेश्चन होगा, 4 मार्क के लिए होगा. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है. यू हैव टू डू ऑल द 4 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. सब क्वेश्चन को कितने मार्क्स होते हैं? 1 मार्क्स. Now for an arithmetic progression, term 3 is 20 and term 4 is 24. Find the common difference, that is D. So आपके पास term 4 और term 3 है. term 4 से term 3 माइनस करेंगे, that is 24 माइनस 20 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा. that is the common difference. So हमें क्या दिया है given term 3 क्या है 20 है and 4th term is what 24. And difference we know, difference is equal to term 4th term minus 3rd term, that is 24 minus 20 is equal to 4. तो common difference आंसर में लिखना ज़रूर. आंसर common difference equal 4. ठीक है, और बॉक्स बना देना, ज़रूर से बॉक्स बना देना. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें इस फॉर्म में लिखना है. यहाँ प्रॉपर नहीं है, पहले इसको आपको ब्रैकेट ओपन करके क्लियर करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल -3 प्लस x. इस तरीके से हो गया. अब x और -3 को आपको यहाँ शिफ्ट कर लेना है. इट विल बिकम देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 5x माइनस x क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है? हाँ, दिस वन. x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. 3 कॉइन्स को टॉस किया है. राइट द सैम्पल स्पेस. आपको सैम्पल स्पेस लिखना है. तो सैम्पल स्पेस समझो 3 कॉइन टॉस है. तो पहले समझो हेड 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 आ गया, फिर हेड हेड टेल आ गया. बाद में क्या है? हेड टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा. देन
कितना आता है, अगर हमने 3 कॉइन को सैम्पल स्पेस किया तो कितना टोटल आता है, 8 आता है ना। हाँ, तो देन हेड टेल टेल, टेल टेल हेड एंड लास्ट में टेल टेल टेल, ऐसे करके आपको 8 सैम्पल स्पेस मिल जाएंगे उसके। नाउ फाइंड द वैल्यू, ये तो बहुत इजी है, डिटर्मिनेशन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, -1 2 7 and 4, सॉरी इट्स इक्वल टू -1 into 4 -7 into 2, that is equal to -4 -14 and it's equal to -18. So this is your answer, -18. सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा एक्टिविटी क्वेश्चन, एनी 2 for 4 marks। प्लीज एक्टिविटी एक भी लीव नहीं करना, सब करना है आपने, ऑप्शन के साथ चाहिए तो कर लो, बाय एनी चांस कहीं मिस्टेक हो गया तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज गिवन, फिलिंग द फॉलोइंग बॉक्सेस, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 - 3√5 and 1 + 3√5। अल्फा इज 1 - 3√5 एंड बीटा इज 1 + 3√5। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ साइड में वर्किंग कर रही हूँ मैं, देख लो, आपको पेपर में बिल्कुल साइड में वर्किंग नहीं करना, लास्ट पेज में करना है, यहाँ बिल्कुल करना नहीं है जहाँ आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सिर्फ आपको बॉक्सेस फिल करनी है, आपके सॉल्विंग के लिए मार्क्स नहीं है, आपके बॉक्सेस के लिए हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क, ऐसे करके 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपने कुछ भी वहाँ सॉल्विंग नहीं करना है, बैक साइड पेपर लास्ट पेज पे वर्किंग करना है। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 1 - 3√5 प्लस 1 + 3√5, ठीक है। ये और ये चलेंगे, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज 2 ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होगा, 1 - 3√5 इंटू 1 + 3√5, then it will become 1² - 3√5 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर क्या है 9, √5 इंटू √5 इज 5 हो जाएगा। हाँ, अब ये हो जाएगा, इट्स इक्वल टू 1 - 45, 45 से 1 माइनस करो 44, 44 नंबर बड़ा है इसके लिए यहाँ -1 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इज -44। सो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला 2 मिला हमें, तो यहाँ आ जाएगा 2x, x² - 2x - 44 इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड दिस मच। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको x की वैल्यू दी गई, यहाँ y की वैल्यू दी गई। तो पहला हम जब x इज इक्वल टू -5 है तो 2 इंटू -5 -6y इक्वल टू 3, तो -10 - 6y इक्वल टू 3, -6y इक्वल 3 + 10 -6y इक्वल 13, y इक्वल -13/6। तो y क्या मिल गया आपको, -13/6। x इज -5, y इज -30/6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब y 0 है, क्वेश्चन है 2x - 6 इंटू 0 इक्वल टू 3, 2x - 0 इक्वल टू 3, 2x इक्वल 3, x इक्वल 3/2। तो x क्या मिल गया आपको 3/2। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 3/2 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। इस तरीके से सॉल्व करोगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 171। तो फ्रॉम 1 to 171 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर, तो 5 10 15 170। तो a इज 5 और डिफरेंस भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो n टर्म इक्वल a + n - 1 इंटू क्या होता है यहाँ d होता है, दैट इज 170 इक्वल 5 इंटू n - 1 इंटू 5। अब इसको सॉल्विंग करना है आपको, यहाँ प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग कैसे होगा 170, तो सॉल्विंग कैसे होगा 170 इक्वल 5 इंटू n इज 5n एंड 5 इंटू 1 इज 5, 5 एक प्लस है एक माइनस से चला गया, 5n इक्वल 170, therefore n इक्वल 170/5, 5 3s are 15 and 5 4s are 20। so what is the value of n, that is 34। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। यदि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एनी 4 है फॉर 8 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है
2 मार्क्स कैरी करता है। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आपके पास यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में 5 है और थर्ड टर्म में क्या है 15। तो 5 इंटू 15 इज वॉट, 15 5 ज़ा 75 या, तो 75 का फैक्टर क्या है वो निकालना है आपको। 75 और यहाँ 22 है, तो 75 का फैक्टर आपको निकालना है, दैट इज 25 3 ज़ा इज 75। अब यहाँ इसके आगे माइनस साइन है, तो आप माइनस साइन किसको दोगे 25 को, प्लस साइन किसको दोगे 3 को। यहाँ आ जाएगा m, यहाँ आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 5m स्क्वायर। पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, -22m -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ -15, यहाँ -75 आ जाएगा। देयरफॉर 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, 5m इज कॉमन, बाहर ले लीजिए, m -5 हो जाएगा। यहाँ +3 कॉमन है, यहाँ हो जाएगा m -5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m -5 and 5m plus 3 is equal to 0. Therefore m -5 is equal to 0 or 5m plus 3 is equal to 0. Therefore m is equal to 5 or 5m equal -3. Therefore m equal -3 upon 5. तो आपको आंसर क्या मिला, 5n -3 upon 5। आंसर में लिखना है the roots of the given quadratic equation are 5 and -3 upon 5, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। नाउ विल गो टू नेक्स्ट सम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx and dy to solve the simultaneous equation 3x - 4y = 10 and 4x + 3y = 5 by Cramer's rule। आपको पता है क्रेमर्स रूल में क्या होता है ना। सो आपका a1 इज 3, b1 इज -4, c1 इज 10, a2 इज 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 5। सो फर्स्ट आपको सिर्फ dx और dy ढूंढना है, x नहीं ढूंढना है, कोई वैल्यू नहीं ढूंढनी, इसलिए x ढूंढने की जरूरत नहीं है। नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग dx, क्या है, a नहीं आता है उसमें, c1 c2 b1 b2 आता है, ठीक है, c1 c2 b1 b2। तो इट्स इक्वल टू c1 इज 10, c2 इज 5, b1 इज -4, b2 इज 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, इट्स इक्वल टू 30 -20, दैट इज इक्वल टू 30 + 20 इट्स इक्वल टू 50। So what is the value of dx? 50. Now dy ढूंढना है, dy के लिए क्या आएगा आपको, b नहीं आएगा, a1 a2 सॉरी c1 c2 इट्स इक्वल टू a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, c1 आपका 10 है एंड c2 इज 5, इट्स इक्वल टू 3 इंटू 5 -4 इंटू 10, 3 5 ज़ा 15 -4 10 ज़ा 40, 15 माइनस करिए 40 से आपको मिल जाएगा 25। 40 नंबर बड़ा है, उसको माइनस साइन है, आपको यहाँ माइनस डालना है। लास्ट में आपने आंसर लिखना है dx इक्वल 50 एंड dy इज इक्वल टू -25। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को। नाउ विल गो टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 560। कितना टर्म 560 का होगा, तो आपको क्या दिया है, द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट 2 11 20 29 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ a क्या है 2 है एंड डिफरेंस इज आप 11 - 2 कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 9। तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया हमें, 9 मिल गया। नाउ वी विल राइट लेट द n term of the given arithmetic progression be 560, ठीक है। तो n term is what 560। so since
एन टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो देयरफॉर 560 इज इक्वल टू a इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 9. देयरफॉर 560 इक्वल 2 प्लस 9n माइनस 9. अब 2 माइनस 9 कर लीजिए. 560 इक्वल माइनस 9n माइनस 7. हाँ, माइनस 7 को वहाँ भेज दो. 9n इक्वल 560 प्लस 7. देयरफॉर 9n इक्वल 567. हाँ, आगे कंटिन्यू यहाँ कर रही हूँ. देयरफॉर n इज इक्वल टू 567 अपॉन 9. 9 6 54. 54 माइनस करिए, 56 से 2 आ गया. 9 3 27. तो n क्या मिल गया आपको, 3. तो आंसर में लिखेंगे therefore n is equal to 63. तो आंसर में लिखेंगे 63rd टर्म of the given arithmetic progression is 560. ठीक है. Now form a quadratic equation if its roots are 3 and minus 10. ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, 2 मार्क के लिए आते ही है ये क्वेश्चन. तो अब आपको बताया गया है कि आपका रूट क्या है, 3 and 10. तो हम बोलेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 10. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 माइनस 7. एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 इंटू माइनस 10 इट्स इक्वल टू माइनस 30. दिस मच इज क्लियर. नाउ the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. ये फॉर्मूला आपको बायट करना है. ये फॉर्मूला उस समय याद नहीं आएगा, आप सम नहीं सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. Therefore x square माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको, माइनस 7. माइनस 7 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला आपको, माइनस 30 इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन करो. x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू एक्स 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर आंसर. ये आपका रूट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, a die is thrown then find the probability of getting a number divisible by 3. ठीक है. आपको एक डाई थ्रो कर रहे हो तो आपको क्या आएगा, कितना सैम्पल स्पेस आएगा, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. a die is thrown तो द सैम्पल स्पेस क्या आएगा, सॉरी स्पेस s इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6. तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या मिल गया आपको, इट्स इक्वल टू 6. अब हम बोलेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3. तो 3 से डिविजिबल कौन आता है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6. सो ए देयरफॉर A is equal to 3 and 6. Therefore, number of sample point of A is what, 2. So probability of A is equal to number of sample point of O upon number of sample point, that is 2 upon 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6. Your answer is 1 upon 3. So 1 upon 3 ये आपका आंसर है. ठीक है. सो द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है. ये भी एक्टिविटी बेस होता है. कोई एक एक्टिविटी करनी होती है 3 मार्क के लिए. अब यहाँ समझो, यहाँ आपको टेबल दिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन एस. 1 कॉइन इज टॉस. तो क्या आया, हेड या टेल आया, तो उसका सैम्पल पॉइंट क्या आएगा, 2 आएगा. 2 कॉइन्स आर टॉस. तो क्या क्या जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट, 4. 3 कॉइन्स आर टॉस. तो ऑलरेडी आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिया. तो 3 कॉइन टॉस होता है तो कितना सैम्पल पॉइंट होता है, 8. तो हमें यहाँ 3 लिखना है, दैट इज हेड हेड हेड,
हेड हेड टेल हेड टेल हेड, तो सैम्पल पॉइंट क्या है उसका 8 है। अ डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो तो कितना पॉइंट निकलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस सैम्पल पॉइंट क्या हो जाएगा उसका 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलैटरल ABCD, दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर बुक, और ये सब मैंने शायद सिखाया भी है आपको, बीच में जो हॉट के सम सिखा रहे थे उसमें सिखाया भी है। AB is parallel to CD and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the length of side AB, fill in the empty boxes to get the solution. So this is your figure. आई थिंक मैंने कल ही सिखाया था, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जैसा है। ए बी का वैल्यू आपको x दिया है, दिस इज x माइनस 2। इसमें जो हाइट है दैट इज AM, दिस इज x माइनस 4, एंड जो DC है पूरा वो है 2x प्लस 1। ठीक है, नाउ दिस इज योर ट्रेपीजियम दिया है, AB पैरेलल टू CD दिया है। अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू व्हाट, हाइट इज व्हाट AM। तो AM क्या दिया है आपको, x माइनस 4 दिया है। हाँ, अब इसके बाद की सॉल्विंग कैसे होगी एक बार देख लीजिए आप लोग। ये 2 वहाँ जाएगा, मैं यहाँ नीचे कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास क्या मिला था 33 इक्वल हाफ इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। हाँ, ये 2 चला जाएगा, वहाँ हो जाएगा 66 इक्वल x प्लस 2x 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ये कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ, देयरफॉर 66 इक्वल 3x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, देयरफॉर 66 इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4, देयरफॉर 66 इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4। ये 4 वहाँ से आएगा, क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x माइनस 11x माइनस 11x, सॉरी इसको यहाँ लिख के आ जाइए, माइनस 4 माइनस 66 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये सॉल्विंग हुआ है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इनका फैक्टराइजेशन निकालना है। 21 70 इंटू 3 इज 210, 70 इंटू 3 क्या मिला, माइनस 70 माइनस 210। ठीक है, इसका फैक्टरेशन क्या हो जाएगा 21 एंड 11, इसको माइनस डाल दो, इसको प्लस डाल दो। ठीक है, सो ये हो जाएगा देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सॉरी 21 टेंजा होता है 210। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, हो जाएगा x माइनस 7। यहाँ कॉमन क्या है माइनस 10, तो यहाँ जाएगा x माइनस सॉरी प्लस 10 बाहर लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 7 एंड 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ दिया है 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो x क्या हो जाएगा यहाँ, x इक्वल टू
7, क्योंकि -10/3 नेगेटिव नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है, तो ए बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर एक्टिविटी, होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आगे के जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।